कहा जाए कि ये बदलता बरही बढ़ता बरही का एक खूबसूरत सा दृश्य है। साथ में जो कचरा है, ये कचरा कोई प्राकृतिक का दिया हुआ उपहार नहीं है। ये कचरा कोई ग्रामीण या कोई गांव से आया हुआ नहीं है, बल्कि ये कचरा जो उस कर्मचारियों को भी इस और ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं जो अपनी गंदगी से मात्र 100 मीटर के दायरे में बैठे हुए हैं। क्योंकि ये चैनल आपका इस क्षेत्र के लिए बहुत ही व्यापक रूप में काम कर रहा है। तो मैं जोहार, नमस्कार, मैं विकास कुमार और आप देख रहे लोकतांत्रिक न्यूज। साथियों, अभी मैं बरही चौक के धनबाद रोड में हूं और यहां से आपको सीधे लाइव तस्वीर दिखा रहा हूं। साथियों, जानकारी के लिए मैं बता दूं कि बरही चौक जो है वो केवल झारखंड में ही नहीं, पूरे राज्य, पूरे देश में जाना जाता है। इस चौक अपने आप में एक खासियत जो है, इस चौक की जो खासियत है वो पूरे देश में जाने जाते हैं। हालांकि धनबाद रोड जो है वो पूरे मार्केट का सबसे व्यस्तम रोड माना जाता है। व्यापारिक दृष्टिकोण से अगर कहा जाए तो सबसे नंबर 1 धनबाद रोड है। आज मैं वही धनबाद रोड से आपको सीधे लाइव तस्वीर दिखाता हूं और तस्वीर देखने के बाद आप अनुमान लगा लिए होंगे कि हालांकि मुद्दा क्या है और मैं किस चीज़ के टॉपिक पर बात करने वाले हैं। आइए मैं कुछ बोलूं उससे पहले यहाँ के स्थानीय लोगों से जानने के प्रयास करता हूँ कि ये जो गंदगी है यहाँ पे फैला हुआ और ये जो नली से पानी सीधे रास्ता की ओर जा रहा, पहले ये जानने का। राहुल जी, पहले ये बताइए कि ये समस्या कब से है? ये समस्या विगत 5 सालों से है। 5 सालों से लगातार इसी तरह से? लगातार एकदम इसी तरह से है। ये नली जो है वो कितने सालों से साफ सफाई यहाँ पे नहीं हो पाया? ये नली बना हुआ लगभग करीबन 20 साल है हुआ है। हमारे मतलब ध्यान में ही बना हुआ है और ये 20 साल से अभी तक सफाया नहीं हुआ। सफाई के मामले में जब हम लोग बहुत कुछ बोलते थे तो थोड़ा मोड़ा कहीं करके और फिर उसी तरह कर देते थे। मतलब ये पूरी तरह से सफाई नहीं हुआ है। ये जो रास्ता है, ये रास्ता को लेकर के शिकायत आप किन किन प्रतिनिधियों के पास गए थे? किन किन लोगों के? हम लगभग सभी प्रतिनिधियों को बोले हैं यहाँ पर, सभी को बोले हैं। मुखिया के भी शिकायत? मुखिया जी को बोले हैं और ये विधायक जी को भी हम मौखिक रूप से बोले हैं, लिखित रूप से दिए भी है और जितना भी प्रतिनिधि है लगभग सभी को हम बोले हैं। संज्ञान में अभी तक नहीं लिया गया? कोई नहीं लिया गया। चलिए देखिए साथियों, सबसे पहले मैं बता दूं जानकारी के लिए आप लोगों को, ये जो रास्ता है, ये रास्ता उपयोग ब्लॉक मैदान में जाने के लिए होता है। यहाँ से ठीक 100 मीटर के दूरी पे ब्लॉक के कर्मचारी लोग बैठते हैं और मुख्य रूप से कहा जाए तो आवागमन का यही रास्ता है। हालांकि जब रास्ता में गंदगी हो जाने के कारण लोग अपना मार्ग को चेंज करके चले जाते हैं, लेकिन ये रास्ता मुख्य रूप से ब्लॉक गेट जाती थी। ब्लॉक में विभिन्न तरह के जो मंदिर है वहां पे लोग स्थानीय पूजा करने के लिए जाते हैं। तो ये हम आपको लाइव तस्वीर दिखा रहा हूँ। क्या कुछ बोलिएगा इस तस्वीर को देखने के बाद, क्या मन में सवाल उठता है आपका? मेरा मन में तो बहुत सवाल उठता है। जब भी इस गली से कोई आदमी, हम लोग बचपन से ही आते जाते थे, लेकिन अब ये गली से आना जाना ही बंद कर दी। अच्छा, इतना गंदगी के कारण हम तो ये रूट को बदल के दूसरा रूट से जाते हैं। अच्छा, एक चीज बताइए, यहाँ जो कचरा है, ये कचरा कोई प्राकृतिक का दिया हुआ उपहार नहीं है। ये कचरा कोई ग्रामीण या कोई गांव से आया हुआ नहीं है, बल्कि ये कचरा जो भी है, ये कचरा आप ही का इर्द गिर्द आकर के यहाँ जमा हो रहा है। इस पर आप क्या बोलिएगा? इस पर हम तो यही बोलना चाहते हैं कि ये कचरा जो भी हो रहा है, तो जो भी सब्जी देहात से आते हैं वो अपना ठेला लगाते हैं और जो भी जाने समय बच जाता है वो गली में फेंक कर चले जाते हैं। ठेला सब्जी के साथ साथ मैं जब भी इनको देखें इसमें तो बहुत सारा मेडिकल का भी सामान आ रहा है। हाँ, मेडिकल का भी है, बहुत सारा होटल भी है, बहुत सारा का सामान है। खुला जगह कोई भी फेंक के चल जाता है, कोई ध्यान नहीं देता है। तो इसमें जो है यहाँ के पब्लिक भी इस चीज के दोषी है कि नहीं? जो अगल बगल दुकानें लगा रही है इसमें भी अगल बगल का भी थोड़ा बहुत दोषी है, लेकिन हम अगल बगल को पूरा दोषी नहीं देंगे। क्या अगल बगल तो हम लोग खुद यहाँ पे डांटते हैं कि कचरा यहाँ नहीं फेंके, यहाँ डस्टबिन है, डस्टबिन में जाके डालिए, लेकिन कोई देहात वाला आदमी सुनता भी नहीं है। चलिए देखिए, ये हमारे साथ यहाँ के लोग हैं जो अपनी समस्या को बता रहे हैं। साथियों, ये कहा जाए कि ये बदलता बरही बढ़ता बरही का एक खूबसूरत सा दृश्य है। साथियों, ये विगत कोई 1 या 2 माह में ये नहीं हुआ है, बल्कि ये विगत 5 साल से लोगों ने बता रहे हैं कि 5 साल से रास्ता का स्थिति यही है। यहाँ के लोगों ने बताएं कि हमने जितने भी प्रतिनिधि हैं, जितने भी लोग हैं, हमने सारे लोगों के पास शिकायत दर्ज किए, लेकिन हमको सिर्फ वहां आश्वासन दिया गया है। अभी उस कर्मचारियों को भी इस और ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं जो अपनी गंदगी से मात्र 100 मीटर के दायरे में बैठे हुए हैं। मैं आपके ध्यान इस और आकर्षित करता हूं और मैं आपसे ये मांग करता हूं कि ऐसे जगहों पे साफ सफाई होनी चाहिए। जो ये नली विगत 20 वर्षों से गंदगी पड़ी हुई है और यहाँ के लोगों को समस्या है, लोग उस पर भी ध्यान देनी चाहिए और सफाई भी होनी चाहिए। क्या कुछ बोलिएगा इस नली के बारे में आप?
सबसे पहले तो मैं आपका लोकतांत्रिक न्यूज़ चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूँगा, क्योंकि ये चैनल आपका इस क्षेत्र के लिए बहुत ही व्यापक रूप में काम कर रहा है, तो मैं धन्यवाद देता हूँ कि आपने यह कष्ट किया है और यहाँ तक आने का आपने प्रयास किया है। जैसा कि आप देख रहे होंगे कि ये नाली बरही शहर का सबसे व्यस्तम और मुख्यतम इलाका ये धनबाद रोड है। इसी रोड से आपका 1 किलोमीटर की दूरी पर अनुमंडल कार्यालय है, डीएसपी कार्यालय है, थाना है, अस्पताल है, बिजी व्यस्तम इलाका है। दूसरी बात कि रोड के किनारे में थोड़ा थोड़ा सब्जी उब्जी भी लगता है, जिसके कारण लोगों का आए दिन आय का सबसे मुख्य स्रोत में बाजार ही कहलाता है। और उसके होने के बाद में ये नाली है जो अपने निर्माण से आज तक सफाई कभी नहीं हुआ है। जो आप देख रहे हैं उस नाली को इसी तरह जी उसी तरह से देख रहे हैं, कभी सफाई नहीं हुआ है। जगह जगह पे जो गड्ढा हो गया है उसका मरम्मतीकरण कभी नहीं हुआ, जिसके चलते आए दिन गाय जानवर, कभी कभी कोई आदमी जो नहीं देख पाता है रात में तो नाली में गिर जाता है। दूसरी बात यह है कि जो अक्टूबर में थोड़ा बारिश हुआ था, इस बारिश से जो नाली का जो गंदगी वाला पानी निकला बहुत से लोगों के घरों में घुस गया, जिसके चलते घर के भी बहुत सारा सामान का बर्बादी हुआ। और ये सब मामला जो है हमने विधिवत रूप से माननीय सांसद महोदय को भी, चूंकि उस दिन जो बरसात का पानी हुआ था और घरों में घुस गया था, संजोग ऐसा था कि माननीय सांसद महोदय भी जीएसटी का जो सबको धन्यवाद दे रहे थे वो यहीं पर थे और उन्होंने अपनी आंखों से भी देखा था। क्या बोले थे उस समय? संज्ञान वो लिए थे, बोले थे। और जो प्रॉपर मुखिया जी थे या जिला परिषद के अध्यक्ष जी थे और भी बहुत सारे गण्यमान्य लोग जो थे, सभी के नज़र में वो चीज़ को बोले थे कि इनको तत्काल मतलब कि कार्रवाई करके इसको बनाया जाए। मतलब एक चीज हमको बताइए, ये जितने भी आपको जो अपने स्तर से लगा, सारे लोगों के पास आप अपने शिकायत को दर्ज किए हैं, लेकिन अभी तक कोई इस चीज को संज्ञान में नहीं लिया। क्या मांग करते हैं, पहले ये बताइए। मांग सबसे पहले ये करते हैं कि ये गली जो देख रहे हैं आप, जीटी रोड से सटा हुआ, ये पुरानी गली है, आज से नहीं, हमारे जन्म से पहले से ये गली है और ये गली बहुत ही व्यस्तम है। या सीधे आपको ब्लॉक में प्रखंड ऑफिस जाता है, उसके बगल में आपका 12 टाण है, उसके बगल में न्यू कॉलोनी है। आए दिन बच्चे स्कूल के आते जाते हैं, आपने देखा होगा पीछे में स्कूल भी है और बच्चे लोग आते जाते हैं। हम लोग का भी आने जाने का ये प्रमुख रास्ता है और ये रास्ता को इतनी गंदगी होने के चलते और अभी आए दिन मच्छरों का इतना प्रकोप पड़ गया, लोग मलेरिया से भी ग्रसित होने लगे हैं। चलिए ठीक है, हम इनकी समस्या को सुनने का प्रयास किए हैं। मैं फिर से मैं एक बार कहूँ, यही पुकार है लोगों का, यही पुकार है कि ये गंदगी की सफाई होनी चाहिए और ये जो नली है इस नली की सफाई होना चाहिए। विगत 20 वर्षों से इस नली का सफाई नहीं हुआ है, क्योंकि आप ये चीज भी बता दूं कि इस जो बरही में जहां से मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ आप सर्च भी कर लीजिएगा, रिसर्च कर लीजिएगा, 5 से 7 मुखिया का निवास भी इसी आसपास इलाके में है। माने लोग हैं, सब लोगों की आवाज इसी इलाके में है। मैं तमाम प्रतिनिधि से लेकर के कर्मचारियों से मैं निवेदन करता हूं कि ऐसे स्थिति को सफाई किया जाए। मैं तब तक दिखाने का प्रयास करूंगा जब तक कि उन लोगों तक मेरी आवाज उनके कानों तक ना पहुंचे। साथियों, आपको मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।